ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की जो है परिभाषा करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा होने के बाद ही शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। स्वास्थ्य, इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें, स्व प्लस अस्त्य, यानी स्वयं में अवस्थित होना। स्वयं क्या? आप स्वयं क्या है? क्या आप जानते हैं आप स्वयं क्या है? आप स्वयं शुद्ध आत्मा भगवान हैं, परम पिता परमेश्वर आप स्वयं हैं। आपकी शुद्ध आत्मा जो आपके भीतर विराजमान है, वही शुद्ध आत्मा कृष्ण की आत्मा है, वही महावीर की आत्मा है, वही गौतम बुद्ध की आत्मा है, वही ईसा मसीह की आत्मा है, और वही मोहम्मद साहब की आत्मा। और जितने जितने हमारे पैगंबर या जितने भगवान हुए हैं, उन सब के जैसी आपकी आत्मा है। तो उसमें अवस्थित होना, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। कितनी बड़ी विशाल परिभाषा है कि आत्मा में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। इसीलिए हम किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं तो अब कहते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है। इसका मतलब है कि क्या आप स्व में अवस्थित रहते हो, क्या आपका जो मूल अस्तित्व है उसका ध्यान देते हो, आप कभी भीतर के जगत में जाते हो, अपनी आत्मा का निरीक्षण, आत्मा का परीक्षण, आत्मा का रियलाइजेशन करते हो कि नहीं करते हो। यही सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संपूर्ण परिभाषा है। लेकिन ये बहुत गहरी बात है, साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। तो हमारी आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व का स्वास्थ्य का एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WHO। उन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है कि पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके पांचों तरह के स्वास्थ्य जो है जिसके अंदर समाहित है, और पांचों तरह के स्वास्थ्य का वो पाने वाला है और उन स्वास्थ्य को उसने पा लिया है। वो कौन कौन से स्वास्थ्य हैं? पहले शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, और तीसरा जो है वो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, चौथा जो है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। जो पांचों स्वास्थ्य को जिसने प्राप्त किया है वो सर्वांगीण स्वास्थ्य कहलाता है, होलिस्टिक हेल्थ कहलाती है। तो इन पांचों स्वास्थ्य को पाना हमारा लक्ष्य है, और उस स्वास्थ्य को पाकर के हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अब उसमें से हम आज खाली एक विषय पर बात कर रहे हैं, जो अष्टांग योग है, जो पतंजलि का अष्टांग योग है। उसके अंदर 8 जो है भाग बताए गए हैं। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज उसमें से हम मात्र एक प्राणायाम के द्वारा बात करेंगे कि प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सभी तरह के जो स्वास्थ्य मैंने बताए हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा, और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है तो ये सभी आपस में ठीक रहते हैं। और हमारा पहला स्वास्थ्य अगर शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, शरीर के अंदर कोई तरह की पीड़ा है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले वहां जाएगा, मन में अशांति हो जाएगी, हमारी भावना क्रोध मान माया, क्रोध आने लग जाएगा, क्रोध मान माया लोभ जो है आना लग जाएगा, और हमारी जो आत्मा की जो धार्मिक बात है हम भूल जाएंगे, और उससे हमारा सोशल यानी हमारे संपर्क में आने वाले हमारा परिवार सबसे पहले संपर्क में आएंगे, उसके साथ जो है हमारा व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम प्राणायाम के द्वारा अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, वो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। प्राणायाम, प्राण प्लस याम,
मतलब अपने प्राण को नियंत्रित रखने वाला, संतुलित करने वाला जो है प्राणायाम कहलाता है। प्राण हमारी आत्मा की शक्ति को प्राण कहते हैं। पुद्गुलों की शक्ति को पर्याप्ति कहा जाता है। प्राण 10 तरह के होते हैं। 5 हमारी इंद्रियां, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियानी, ये 5 प्राण हो गए। दूसरा मनोबल, वचन बल, काया बल, 5 और 3 8, श्वासोश्वास प्राण 9, और दूसरा आयुष्य प्राण। ये 10 तरीके के प्राण होते हैं। इन सारे प्राणों को हम कैसे संतुलित रख सकते हैं, कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो हम प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य रखने के पहले हमें अपनी प्राण वायु पर ध्यान देना पड़ेगा। इस सारे जगत के अंदर बहुत सी तरह की गैसें फैली हुई है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, और भी छोटी मोटी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा के अंदर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आज इस पूरे चराचर जगत में ज्यादा होने के कारण प्रदूषण फैल रहा है। चारों तरफ जो ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राण वायु के अधिक होने के कारण जो है आज सांस लेना भी हमारा भारी हो गया है।